हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो टीचिंग एंड ट्रेडिशनल टीचिंग। माइक्रो टीचिंग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो टीचर्स को पीपल टीचर को प्रोवाइड किया जाता है। जो आपका ट्रेडिशनल टीचिंग होता है वो आपका नॉर्मल जो आपकी बेसिक स्कूल्स में टीचिंग चलती है उसे कहते हैं। तो माइक्रो टीचिंग में जो टीचिंग होती है और जो ट्रेडिशनल क्लासरूम में टीचिंग होती है उसमें क्या डिफरेंस है, हम यहाँ पे इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं माइक्रो टीचिंग एंड ट्रेडिशनल टीचिंग पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ बेसिस हैं जिस पे हम माइक्रो टीचिंग एंड ट्रेडिशनल टीचिंग को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो चलिए इन पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट की बात करें तो पहले है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स क्या होता है? उद्देश्य। जो हम टीचिंग कर रहे हैं उसका जो उद्देश्य है, जो मोटिव है वो क्या है। तो अगर हम माइक्रो टीचिंग की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स आर इन स्पेसिफिक फॉर्म्स एंड ट्रेडिशनल टीचिंग की बात करें तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स आर जर्नल फॉर्म्स विच मीन्स सामान्य। सामान्य क्यों? देखिए हमारा क्या होता है, जो स्कूल की टीचिंग होती है वो एक नॉर्मल टीचिंग होती है जिसमें हमारा कुछ हर सब्जेक्ट को लेके कुछ बेसिक कुछ जर्नल गोल्स होते हैं जिनको लेकर के हम वहाँ पे टीच कर रहे होते हैं। देन पूरे ईयर में हम उसको पढ़ाते हैं अपने कुछ उन्हीं जर्नल गोल्स को, उन्हीं जर्नल मोटिव्स को फुलफ़िल करने के लिए। बट यहाँ पर जो आपका माइक्रो टीचिंग में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक विशिष्ट रूप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन्हीं को फुलफ़िल करने के लिए माइक्रो टीचिंग की जाती है। देन ग्रुप साइज। Class consists a small group of 5 to 10 students. In traditional teaching, class consists of 40 to 60 students. तो अगर माइक्रो टीचिंग की बात करें तो इनकी क्लास में 5 to 10, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स ही होते हैं जिनको टीच किया जाता है। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल टीचिंग की तो यहाँ पर 40 to 60 जैसे स्कूल्स में एक सेक्शन में बच्चे होते हैं, 40 to 60 बच्चों को एक बार में वहाँ पर पढ़ाते हैं। तो जो ग्रुप साइज़ होता है वो लार्ज होता है ट्रेडिशनल टीचिंग में और माइक्रो टीचिंग में स्मॉल होता है। क्यों होता है वो हमने माइक्रो टीचिंग में जो उसकी स्पेसिफिक वीडियो है उसमें पढ़ रखा है, तो उसको आप जा कर के देख लीजिएगा। देन स्किल की बात करें, माइक्रो टीचिंग है इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, एक बार में एक ही स्किल का यूज़ करते हैं। लाइक एक बार हम पढ़ा रहे हैं तो हम एक स्किल का यूज़ करेंगे। पर अगर हम ट्रेडिशनल टीचिंग की बात करें तो सेवरल स्किल्स एट अ टाइम, विच मीन्स कि हमें एक पूरी क्लास लेनी होती है, वहाँ पे हमें पढ़ाना होता है एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर। तो उसमें हम यहाँ पर माइक्रो टीचिंग में सीख रहे होते हैं। सीखने के बाद हम जब नॉर्मल क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे हम अपनी सारी जो टीचिंग स्किल्स होती है उसका यूज़ करते हैं। जैसे आपकी इंट्रोडक्टरी स्किल हो गई, आपकी क्वेश्चनिंग स्किल हो गई, रेनफोर्समेंट स्किल हो गई, ब्लैक बोर्ड स्किल हो गई। तो ये सारी स्किल्स को हमें वहाँ पे जो भी हमें 35 to 40 मिनट्स का टाइम दिया जाता है अपनी एक क्लास को करने के लिए, उसमें हम उन सारी स्किल्स का यूज़ करते हैं। बट माइक्रो टीचिंग में हम सिर्फ एक स्किल को एक बार में यूज़ करते हैं क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर स्किल को सीखना होता है, उसमें परफेक्शन हासिल करना होता है। देन टाइम की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन इज़ 5 to 10 मिनट्स। यहाँ पे सारी चीज़ें जो होती हैं वो मिनिमाइज़ होती है माइक्रो टीचिंग में, चाहे स्टूडेंट्स हो जाएं, चाहे टाइम हो जाए, चाहे फिर आपका स्किल्स हो जाए। तो यहाँ पर जब 5 to 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो हमारा जो टाइम होता है वो भी 5 to 10 होता है। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल टीचिंग की तो ट्रेडिशनल टीचिंग में जो आपके स्कूल्स में देखा जाए तो वो एक सब्जेक्ट का जो पर्टिकुलर टाइम होता है वो आपका 40 to 50 मिनट का होता है। देन फीडबैक की बात करें, इमीडिएट फीडबैक। अब यहाँ पे रीटीचिंग का कॉन्सेप्ट होता है माइक्रो टीचिंग में, तो इसलिए वहाँ पे आपको इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। बट इन ट्रेडिशनल टीचिंग इमीडिएट फीडबैक इज़ नॉट अवेलेबल। देन टीचिंग इज़ कैरीड ऑन अंडर कंट्रोल सिचुएशन। जो माइक्रो टीचिंग होती है वो अंडर कंट्रोल होती है क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं वो प्री डिसाइडेड होती हैं। बट इन ट्रेडिशनल टीचिंग देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर सिचुएशन पे, क्योंकि बच्चे होते हैं वहाँ पे वो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, तो जो सिचुएशन होती है वो ओवर कंट्रोल होती है आपकी ट्रेडिशनल टीचिंग में।
तो जो सिचुएशन होती है उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर सिचुएशन। देन टाइप की बात करें तो माइक्रो टीचिंग सिंपल है और ट्रेडिशनल टीचिंग आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो टीचिंग। देन रीटीचिंग, अभी मैंने फीडबैक वाले में बताया कि माइक्रो टीचिंग में रीटीचिंग का प्रोविज़न है, क्योंकि वहाँ पे आप ट्रेन हो रहे होते हो, आप सीख रहे होते हो कि आपको कैसे करना होता है और एक टाइम पे एक ही स्किल सीख रहे होते हैं। तो इसलिए आपको जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते हैं, आपको क्या करना होता है, आपको फीडबैक मिलता है, फिर आप रीप्लान करते हैं, देन फिर रीटीच करते हैं। तो यहाँ पे आपको रीटीचिंग का प्रोविज़न देखने को मिलता है, बट ट्रेडिशनल टीचिंग में आपको ऐसा कोई प्रोविज़न देखने को नहीं मिलता, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर रीटीचिंग। रोल ऑफ सुपरवाइज़र विच मीन्स माइक्रो टीचिंग में जो सुपरवाइज़र का रोल होता है वो रियल होता है, विच मीन्स जो भी माइक्रो टीचिंग चल रही होती है उसको कोई ना कोई सामने आपके सुपरवाइज़ कर रहा होता है या ऑब्जर्व कर रहा होता है। बट ट्रेडिशनल टीचिंग में जो सुपरवाइज़र का रोल होता है वो वेग होता है, मतलब विच इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड। ओके, आई होप यहाँ पे आपको जो माइक्रो टीचिंग एंड ट्रेडिशनल टीचिंग है उसका डिफरेंस क्लियर हो गया हो। अगर किसी भी डिफरेंस में कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा।